जय श्री राम। आज 9 अगस्त 2023। आज मैं मेरे केस में मेरी पत्नी द्वारा लिखे हुए तथाकथित सुसाइड नोट के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरी पत्नी ने 2 बार लिखा, एक बार शादी के 15 दिन बाद, एक बार शादी के 1 महीने बाद, 31 दिसंबर 2012 को। अब एक नोट तो उसने मेरे को लिख के दिखाया, एक दिखाया अपनी बहन को। दिखाया क्या, वो उसकी बहन ने ही उकसाया था। जो मुझे दिखाया वो उसको कोर्ट में मार्क मिला है आर्टिकल 32 आंक 32 उसको कोर्ट में मिला। उसने क्या लिखा, वो गणित के सवाल निकाला करती थी उसी पेज में शादी के 15 दिन बाद में। और मेरे को लिखा, उसकी मनोदशा ऐसी थी, उसकी बहन उसको भड़काती थी। क्या लिखा, हम दोनों का रिश्ता एक मजाक बनकर रह गया है। सुनील मुझसे प्यार नहीं करता, मैं जानती हूँ। सिर्फ मेरी मम्मी रुपए शादी में देती तो अब ये शादी के पहले 3 महीने तक उसने मुझे रेप केस की धमकी इनडायरेक्टली देकर डराया। शादी के 15 दिन बाद में उसने मुझसे दहेज का ऐसा लिख के उसने डराने की कोशिश की, जबकि मैंने शादी के 1 महीने पहले 5 लाख रुपए का लोन लिया था ताकि मुझे दहेज में ना लूं, किसी से मांगने नहीं पड़े। तो मैंने हमारी इस नोट के ऊपर लगभग आधा घंटे बात हुई। आपको भी हंसी आएगी नोट के ऊपर क्या क्या लिखा। बाल सफेद और झड़ते हैं। जब आदमी, उस समय मैं मेरे बाल कलर करता था, जब आदमी पहली बार मिलता है तो पता चल जाता है कि उसका शरीर कैसा है। आंख में उसने लिखा खराब है और खराब को काटा, फिर लिखा कमजोर है। मुंह स्मेल आती है, मेरे मुंह में स्मेल नहीं आती है। मेरा मुंह खोल के उसने दांत चेक किए, फिर लिखे दांत गंदे और खराब। गर्दन दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है, जुबान हकलाता है, पेट गैस रहती है। उसने टॉयलेट के बाहर खड़े होकर के मेरी गैस चेक की हुई है। फिर उसने ये नोट तैयार किया। उसको 2 बार एक मनोचिकित्सक को भी दिखाया हुआ है। दिमाग गुस्सेल और मतलबी। तो मैंने उसको हर चीज के ऊपर मेरा स्पष्टीकरण दिया। भाई मैं गुस्सेल और मतलबी कैसे हूं, जब शादी के बाद में मैं तुझे खुद दहेज का सामान, अलमीरा और एक बॉक्स मैंने उसको घर में काम कर, जब उसने कहा तो उसको दिलवाया था। मैंने खुद ने अपने पैसों से खरीद के उसको दिलवाया था। ये अब इस नोट की समस्या यह है कि यह नोट मिला कहां। यह नोट वो लिखा गया शादी के 15 दिन बाद में, और मिला गुजरात में। वो एक रजिस्टर अपना रखती थी, उसी में सवाल निकाला करती थी। मैंने इस नोट को फाड़ा नहीं क्योंकि उसका मोटिव था मुझे डराना। मैं डरा नहीं। अगर मैं फाड़ देता नोट को तो इसका मतलब ये है कि ये डर गया। शादी से पहले भी वो मतलब सुसाइड की धमकियां देके मेरे को डराया करती थी। तो अब ये नोट मिला मिला कहाँ। यह नोट मिला बीएसएफ के ऑफिसर मैस के रूम नंबर 12 में, गुजरात गांधीनगर में यह नोट मिला। इस नोट का पंचनामा हुआ, बाकायदा विटनेस बनाए गए, पंचनामा हुआ। इस नोट का इस नोट का पंचनामा किया गया। यह नोट गुजरात के ऑफिसर मैस में लिखा। नोट पर कोई तारीख नहीं है, कोई भी तारीख नहीं है नोट में। आरोपी ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद, यह लगभग 15 दिन बाद, आरोपी के सामने ही लिखा गया है, आरोपी को पढ़ाया गया है। यह नोट अलका के भड़काने पर लिखा गया है। अलका के भड़काने पर लिखा गया है क्योंकि शादी के बाद, शादी से पहले मेरी पत्नी ने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत किया था। उसको शादी के बाद में अपनी बहन से बात करती थी छत पे जाकर के, वही उसको गाइड करती रहती थी, वो उस हिसाब से काम करती थी। मैंने पुलिस को उस समय बताया कि हैंडराइटिंग की फोरेंसिक जांच से पता चल जाएगा कि नोट कितना पुराना है, लेकिन पुलिस ने नहीं करवाई। और आरोपी के शरीर में कमियां निकालने वाली, अब भाई पति को क्यों प्रताड़ित कर रही है। अगर नहीं पसंद तू तेरे को है तो तू तलाक ले ले। उसने पैर पकड़ के शादी की थी बाद वाले दिन 28 नवंबर 2012 को।
28 नवंबर 2012 को पैर पकड़ के शादी की। तब तो मुझे दया आ गई, बिना बाप की लड़कियां पहले इतने दुख दिखे हुए। उस समय तक इस परिवार की हिस्ट्री मुझे पता नहीं था। तो सुनील को मानसिक रूप से प्रताड़ित तो मैं किया जा रहा हूं, प्रताड़ित तो मैं हो रहा हूं। मैंने उसको बताया कि मैं रेप के केस में जेल जाने को तैयार था 28 नवंबर 2012 को, मेरे बान की रस्म होने के बाद में। 28 नवंबर तुमने पैर पकड़ करके शादी की है, तो एक नोट तो है ये। अब चर्चा करते हैं दूसरे नोट पर। पुलिस ने इसकी फोरेंसिक हैंडराइटिंग की से यह पता लगाया जा सकता था कि नोट कितना पुराना है। उस समय पता लगाया जा सकता था, अब तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन पुलिस ने नहीं किया। और तो यह डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है, यह उसकी सिर्फ मनोदशा बताता है। यह बताता है कि कोई उसको उसके खिलाफ भड़का रहा है। अब यह है दूसरा नोट। दूसरा नोट है एग्जिबिट 25 से 31 तक, आर्टिकल 25 से 31 तक। इसमें इसने लिखा, अब यह नोट 7 पेज का है, 25 से 31 तक, 31/12/2012। तो इसमें उसने क्या किया, पहला पेज लिखा उसने वसीयत का। यह नोट इंडिया गेट पर लिखा गया है। उसने मेरे को भी फोन करके बताया कि आज मैं आपके लिए अपनी डायरी में देख देख करके लिख रही हूँ कुछ। मैंने पूछा क्या क्या लिख रही है, तो मेरे को बताया नहीं। अब आप देखिए, अपनी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी चल या अचल का अधिकारी अपनी माँ सुशीला ढाका और अपनी सिस्टर अलका को बनाती हूँ। इस वक्त मेरे पास कोई एफिडेविट नहीं है, अतः मेरा निवेदन इसी खाली पेज पर ही स्वीकारा जाए। इस वक्त मेरे पास कोई एफिडेविट नहीं है, अतः मेरा निवेदन इसी खाली पेज पर ही स्वीकारा जाए। मतलब इतना क्या अर्जेंट था, यह उसकी उस दिन की मनोदशा है। और वो उसी दिन सुसाइड करने वाली थी, 31 दिसंबर 2012 को। नोट, लेकिन मैंने उसको फोन करके रोका। यह सब मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मेरे नाम जो भी प्रॉपर्टी चलिए अचल है, अचल, वो सब मेरी मां ने मेरे नाम करवाए हैं। और मेरे बाद दूसरा नॉमिनी मेरी सिस्टर अलका होगी। अब मरने वाली प्रीति है, उसके कोई भाई नहीं है। उसके वो 3 बहनें थी। एक बहन ने 2005 में सुसाइड किया, मेरे को शादी से पहले बताया नहीं। 2005 में अभिलाषा उर्फ सोनू नाम था उसका। अब नोट का दूसरा पेज, मैं पूरे होश हवास से यह बयान करती हूँ कि अब वो आ गई सीधी, वो सीधी सगाई से आ गई। जबकि शादी से पहले 1.5 महीने तक लड़का रोकने की रस्म और सगाई के बीच में 1.5 महीने का समय था। 1.5 महीने के बारे में उसने कुछ भी नहीं लिखा। इस 1.5 महीने में मैं उसे 1 लाख रुपए की शॉपिंग करवा चुका था। उसको अपना लैपटॉप दिया, नोकिया लूमिया डिवाइस की, जिनसे रिबॉक के जूते और कपड़े, कुल मिला के लगभग 1 लाख रुपए मैं उस पर खर्च कर चुका था। अब देखो, उसने पति सुनील कुमार ने मुझे जयपुर बुलाया और आईएएस की एग्जाम नहीं देने की धमकी दी और कहा अगर तू जयपुर नहीं आई तो मैं भी जयपुर नहीं आऊंगा और आईएएस की एग्जाम नहीं दूंगा। वो अपनी खुद की एग्जाम देने के लिए आई हुई थी। पुलिस ने क्या किया, होटल का जो कर्मचारी है अनवर, उसका स्टेटमेंट तो लिया लेकिन चार्जशीट में नहीं लगाया। ये मैंने वहां उसकी फोटोकॉपी करवा करके कोर्ट में प्रोड्यूस की है। सगाई टूटने के डर से चली गई, फिर आरएस की एग्जाम नहीं देने की धमकी दी। उसने खुद ने आरएस का एग्जाम दिया था, अपना खुद का, होटल के रजिस्टर में यही एंट्री है, टू अपीयर इन आईएएस एग्जाम, टू अपीयर इन आरएस एग्जाम। जयपुर में होटल में जितेंद्र इन में रखा और लगभग शादी से 2-3 महीने पहले मेरे पति ने मुझसे कहा कि मुझे शादी में गाड़ी चाहिए, नहीं
नहीं तो शादी नहीं करूंगा और पूरी दुनिया में बदनाम कर दूंगा। अब उसने उसने उसको, मतलब ये पूरे 7 पेज के नोट में एक चीज सही है, मेरी जो मेरा मत है वो सिर्फ एक चीज सही है कि जब मैं उसकी एफडी के लिए मैंने उसको बोला कि भाई लोन पे 18% का ब्याज लग रहा है, तेरी एफडी पे 7.5% का ब्याज मिल रहा है, एफडी से हमें कोई फायदा नहीं है, अभी तेरे को कोई सामान की जरूरत भी नहीं है, जब जो जो जरूरत पड़ेगी खरीद लेंगे, एफडी वाला इश्यू, एफडी तेरी तुड़वा ले। तो मैंने उसको बोला था अगर जॉइंट फैमिली नहीं तो मैं तलाक दे दूंगा। जॉइंट फैमिली मेरी शर्त थी, जिस दिन पहले दिन ही मिले थे ना उसी समय मैंने उसको बता दिया मैं शादी ही सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं मान रहा हूँ कि दुख देखा हुआ परिवार है, लड़की जॉइंट फैमिली में सेट हो जाएगी। सिर्फ एक चीज सही है, 7 पेज के नोट में सिर्फ एक चीज सही है, होटल सस्ते में दिलवाता था, 5 लाख 5-6 लाख की गाड़ी तो गालियां निकालते, मेरे हर फ्रेंड को मिली हुई है, तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। अब आप देखो, फिर दिया तो मैंने बोल दिया कि मेरे फ्रेंड ने भड़काया तो मैंने बोल दिया अब मुझे नहीं चाहिए, कि मैंने खुद ने ही मना कर दिया। अब यहाँ पे मेरी सिस्टर को उसने लपेट लिया कि मेरी सिस्टर ने भी बोला उसको। शादी से 4-5 दिन पहले मेरे पति की गाड़ी की मांग करने लगे, शादी न करने की धमकी देने लगे। मेरे पति ने समाज में बदनामी के डर से कारण कोई कदम नहीं उठा पाई। ना तेरे बाप है, ना तेरे भाई है, ना ही तू सुंदर है, तुम लोग अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा लाया हुआ सामान भी नहीं लूंगा और समाज में तुम्हारी बेइज्जती हो हो जाएगी। शादी के दूसरे, अब देखिए, नहीं दोगे तो तुम्हारा और लाया हुआ सामान भी नहीं लूंगा और समाज में तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। उन लोगों ने कुछ भी नहीं खरीदा शादी के नाम पर, दहेज के नाम पर, क्योंकि शादी के पहले वाले दिन ही उसकी मम्मी ने कहा लास्ट में कि आप लोग अगर सामान नहीं लो तो रुपए ले लो। ये चीज कॉल रिकॉर्डिंग में है। आप अगर वो नहीं दो तो रुपए ले लो। मैंने मना कर दिया कि मैंने ले लिया, हम दोनों अर्निंग करते हैं, कोई जरूरत नहीं है, हम लोग मैनेज कर लेंगे, मैं और प्रीति दोनों बढ़िया जॉब में है। अब शादी के दूसरे दिन तेरी माँ ने क्या क्या दिया, वो सामान हम उसे लाते देखकर अब तुम्हारे लोगों को तो नहीं पता हमने गाड़ी मांगी इसलिए हमने सामान भी नहीं लिया, सामान भी नहीं लिया क्योंकि तेरी माँ ने गाड़ी नहीं दी। सामान खरीदा ही नहीं है, विवाह स्थल पर कुछ भी रखा नहीं है, रखा ही नहीं गया है। उसकी वीडियोग्राफी है, शादी की रिकॉर्डिंग पड़ी है, वो फोटोग्राफ भी मैंने दिए हैं कोर्ट में। देखो तेरी माँ के रुपए भी लग गए, उस सामान का करेगी भी क्या। यानी उसकी बहन ने बताया था कि जब भी वो परेशान होती थी तो वो लिखती थी। यह जब आर्टिकल 32 लिखा, मैंने उसको पूछा कि भैया लिखा क्यों है, लिखने का मोटिव क्या है, तो तब मेरे को बताया कि उसका मूड ऑफ होता है तो वो दूसरों के ऊपर ऐसे लिखती रहती है। वो हमें गाड़ी और सामान दोनों देकर जाएगी। मेरी सास विमला मेरे को पति के खिलाफ भड़काती रहती, जिस पर मेरे पति रोज शराब पीकर आते तथा सिगरेट पीते, लड़ाई झगड़ा करते। मेरी मम्मी ने 5.5 लाख रुपए के गहने मुंह दिखाई पे दिए, इसी बेस पे मेरी मम्मी और मेरी बहन को सेशन कोर्ट से छोड़ दिया गया है। अब देखो, अब गांव में उन्होंने क्या है, कोई भी विटनेस गांव का यह नहीं है जो दोनों में यह कहे कि दोनों में कोई लड़ाई हुई हो। ना 7 दिन वहां रुके हैं, तो वहां अगल बगल के रूम जो धनंजय मिश्रा और कुलदीप मलिक सर है उनको और कविता मैम को, उन लोगों ने, पुलिस ने विटनेस तो बनाया लेकिन चार्जशीट में प्रोड्यूस नहीं किया, चार्ज में उनकी गवाही नहीं हुई। दोनों ने, तीनों ने मेरे पक्ष में गवाही दी है। एफडी वाला इश्यू है तो एफडी वाला इश्यू मैंने आपको बता दिया।
जैसे पति करता है वैसे ही पत्नी करती है, तभी गृहस्थी बसती है, तभी चलती है। मैंने कोई उसको 2,78,000 रुपए लिए, मैंने पूरी एफडी के पैसे नहीं लिए, इसमें से भी 20,000 रुपए मैंने उसको दिए थे उसके खर्चे के लिए। स्वयं प्रीति ने जमा करवाए लोन 18% मेरे लोन पर लग रहा था, उसकी एफडी पर 7.5% का ब्याज आ रहा था। अब पुलिस ने क्या क्या किया, पीएनबी बैंक जहां से एफडी तुड़वाई गई थी, एसबीआई बैंक जहां एफडी जमा करवाई गई थी, उसके सीसीटीवी फुटेज नहीं लिए। मैंने उसको कभी भी मरने के लिए नहीं उकसाया। उसने उसकी सुसाइड का चौथा अटेम्प्ट था, एक शादी से पहले, 3 शादी के बाद, तीनों में उसको मैंने रोका है। और तीनों उसके चारों अटेम्प्ट की जानकारी उसकी मां को मैंने फोन पे दी है। अब पुलिस ने किया क्या, उसको डायरी लिखने की आदत थी, तो पुलिस ने क्या किया, इस नोट का पंचनामा नहीं किया। 2 बार लिखा गया, एक बार मेरे सामने, एक बार उसकी बहन के भड़काने पर लिखा। ये बात 3 जनवरी को मेरी पत्नी ने भी एक्सेप्ट की, मेरी बहन ने आपके खिलाफ भड़काया, तो मैंने बुरा बुरा आपके लिए लिखा, इस नोट के बारे में मेरे को बताया। मैंने सीरियसली इसलिए नहीं लिया क्योंकि आर्टिकल 32 आपको मैंने पहले दिखाया किस तरीके से वो शरीर में कमियां निकाल रही है कि हंसी आती है, तो मैंने सीरियसली नहीं लिया। मैंने सोचा ऐसा ही कुछ लिखा होगा। अब वो इतनी गिर सकती है कि मेरी माँ और बहन का तक का नाम उसने नोट में लिख दिया, तो ऐसी उससे अपेक्षा मैंने नहीं की थी। नोट दिल्ली में उसकी बहन अलका के पास लिखा गया है, आर्टिकल 25 से 31 तक। नोट की जानकारी केवल उसकी बहन अलका और उसके जीजा संदीप को थी। फरियादी सुशीला के आरोपी सुनील, अब आप देखना, अलका ने मेरी सास को, यह उसने कोर्ट में बोला है, मेरी सास को और मेरे को सुसाइड नोट की कोई भी जानकारी नहीं दी। प्रीति डायरी लिखने की आदत थी और उसकी डायरी गुजरात के ऑफिसर मैच से 13 जनवरी को गुजरात पुलिस के कांस्टेबल के पीएसआई राजेंद्र डागर, कांस्टेबल प्रदीप चौधरी और प्रीति के जीजा संदीप ने गायब कर दी, क्योंकि डायरी में यह लिखा हुआ था कि आरोपी ने शादी से पहले प्रीति को भ्रष्टाचार करने से रोका। यह सवाल मेरे से रिमांड में वीसी ठक्कर ने भी पूछा था, जो आईओ था उसका केस का, इंस्पेक्टर विपिन चंद्र ठक्कर। अब एसीपी अर्जुन की भी मैंने सीडी दी है कोर्ट में। यह 16/1/2013 को प्रसारित हुआ था। इसमें उसमें बताया गया कि पुलिस को डायरी मिली है। यह नोट पंचनामा पुलिस ने नहीं किया। अब उन्होंने क्या क्या कहानी बनाई, उन्होंने कहानी बनाई कि मेरी बड़ी बेटी ने नोट के फोटोग्राफ ले लिए जिसे मैं पेश कर रही हूँ, डायरी गायब कर दी, और ये उन्होंने कहानी बनाई। अब जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह स्टोरी कवर की थी, उसमें उसकी बहन ने कहा कि मेरे को मेरी बहन ने पढ़ाया, और तो उसको, अलका को कोर्ट में पूछा गया कि आपने कब लिए फोटोग्राफ सुसाइड से पहले। उसने एक्सेप्ट किया कि मैंने सुसाइड से पहले ही फोटोग्राफ ले ली। उसको पता था ये मरेगी, इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे को होगी, हम दोनों ऑफिसर थे। इस बात को लेकर मेरे साडू कांस्टेबल संदीप बुडानिया और मेरी साली अलका में ईर्ष्या का भाव था। ये मैं शुरू से ही नोटिस कर रहा था। सास का कोई कंट्रोल नहीं था और मेरी पत्नी की मनोदशा ऐसी थी, इसका फायदा वो लोग उठा रहे थे। पहले पेज पर प्रीति ने खाली पेज को एफिडेविट प्रारूप पर वसीयत अपनी माँ और बहन अलका के पक्ष में लिखी है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रीति 31 दिसंबर को ही आत्महत्या करने वाली थी। 31 दिसंबर को प्रीति अकेले पार्क में बैठकर शराब पी। आरोपी को पता चलने पर उसने प्रीति को मनाया और फोन पर उसे अपनी बहन अलका के घर भिजवाया। उस दिन प्रीति की बहन अलका और
उसके जीजा संदीप ने आरोपी ने बार बार फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठाया। ये भी मैंने कोर्ट में दिया है कि मेरा फोन रिसीव नहीं किया 31 दिसंबर को मोबाइल में। अब फोन नहीं उठाया, उसके सुसाइड के 3 अटेम्प्ट में देख चुका था। मैंने यह भी देखा कि वो बुरा बुरा लिखती है, आत्महत्या का प्रयास भी करती है, धमकी भी देती है। तो मैं डर गया, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। 1 और 2 जनवरी को मेरे फोन में फोन की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। नोट के कंटेंट हैं वो कोर्ट में, नोट के कंटेंट झूठे हैं। प्रीति जयपुर में अपनी ये मैंने आपको बता ही दिया, ISORS की एग्जाम देने आई थी। आरोपी होटल का रिकॉर्ड अपने पक्ष में प्रस्तुत किया है। होटल के कर्मचारी अनवर का पुलिस ने स्टेटमेंट लिया, लेकिन चार्जशीट में नहीं लगाया। फरियादी सुशीला द्वारा दहेज का कोई भी सामान खरीदा ही नहीं गया। दहेज के सामान का पंचनामा पुलिस ने नहीं किया है, ना ही दहेज के सामान का कोई बिल पुलिस को दिया है, ना ही पुलिस को दिया है, ना ही कोर्ट में दिया है। अब आंक जो ये नोट है 25 से 31 तक का नोट प्रीति को उसकी बहन अलका के उकसाने के कारण लिखा गया। प्रीति ने अलका के रिमोट कंट्रोल से चलती थी। रिश्ते के शुरू से उसने दोनों के लग्न जीवन में अलका का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था। 31 दिसंबर को प्रीति ने पार्क में बैठकर शराब पी। बार बार फोन करने पर भी अलका और संदीप ने आरोपी को सुनील को नोट के बारे में नहीं बताया। 31 दिसंबर को सुनील ने प्रीति को आत्महत्या करने से रोका। मैंने तो रोका है उसको, नहीं वो 31 दिसंबर को ही कर लेती आत्महत्या। अब आप देखना, दहेज ना लेने का फैसला सुनील ने शादी से 1 महीने पहले ही ले लिया था। इस हेतु उसने SBI बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया था। प्रीति के कहने पर ही उसने अपने घर का वास्तु शास्त्र दूर करवाने के लिए घर के उत्तर पश्चिम दिशा में लेट बाथ बनवाए। इस लोन से मैंने प्रीति को अब इसी लोन से मैंने प्रीति को अलमीरा और एक लोहे का बॉक्स दिलवाया, जिस पर हम दोनों सोते थे। गांव में मैंने उसको दिलवाया था। फरियादी ने आरोपी को प्रीति को दिल्ली में अलग कमरा दिलवाने के लिए बोला, क्योंकि अलका और वो अलग रहे। यह मैंने नहीं बोला था, यह मेरी सास ने बोला कि आप प्रीति को अलग कमरा दिलवाओ। तो मैं अलग कमरा दिलवाने के लिए घर से रजाई, गद्दे, दरी, कंबल वगैरह, शादी में गिफ्ट का सामान मिला, वो सब, एक गाड़ी किराए के लिए जिसका किराया मैंने दिया, और ये सब उसको दिल्ली वहां लेके गया। 3 दिन तक रूम खोजा, लेकिन रूम नहीं मिला। तो फिर यह डिसाइड किया कि क्यों ना लोन वाला पहले कर ले, लेकिन उसका इंटरफेयर था अलका का, उसने उसको रोका FD तुड़वाने के लिए। अब आप देखना, नोट में पहला पेज अपनी माँ और बहन के पक्ष में वसीयत का है प्रीति का। मरने वाली प्रीति की उम्र 25 वर्ष थी। इस उम्र में कोई भी वसीयत नहीं लिखता, और यदि लिखता है वसीयत तो आप समझ लेना कि वो मरने के बारे में सोच रहा है। इसके बावजूद प्रीति की बहन अलका और जीजा ने इस नोट के बारे में आरोपी सुनील और फरियादी सुशीला को नहीं बताया। नोट सीधे ये भी मैंने बता दिया आपको। सगाई से पहले ही प्रीति का व्यवहार सुनील को अब नॉर्मल लगा, तो आरोपी ने सगाई करने से मना किया। तब फरियादी ने कहा, सुशीला ने कहा, घर में छोटी है तो थोड़ी जिद्दी और गुस्सेल है, धीरे धीरे सुधर जाएगी। यह मेरे को आश्वासन दिया था। मैंने एक बार सगाई के लिए भी मना किया था उसका नेचर देख के। 31 दिसंबर का नोट उसका उस दिन की परिस्थिति है, मानसिक दशा। 12 जनवरी को दिल्ली जाने के नाम पर आत्महत्या की। आत्महत्या अब 31 दिसंबर की कहानी कोर्ट में झूठी साबित हो चुकी है। सुसाइड उसने अपनी बहन के पास जाने के नाम पे किया। मेरे को बाहर ATM में भेज दिया, कहा कि अपनी बहन के पास
नहीं जाऊंगी। अब दिल्ली पुलिस के 3 लोग अनऑफिशियली वहां गए हैं और उन लोगों ने उसके बैग से डायरी गायब कर दी। नोट के केवल फोटोग्राफ थे। अलका के पास ओरिजिनल डायरी थी वहां प्रीति के बैग में। तो इन लोगों ने, मैंने कांस्टेबल प्रदीप चौधरी सरिता विहार पुलिस की स्टेशन उसके हाथ में देखी थी। 3 जनवरी 2013 को प्रीति ने मुझे बताया कि मैंने आपके खिलाफ बुरा बुरा लिखा। 31 दिसंबर को मेरी बहन ने आपके खिलाफ उकसाया। मैंने सोचा वैसा ही लिखा होगा जैसा आर्टिकल 32 में लिखा है, लिख कर दिखाया। तो मैंने सीरियसली नहीं लिया। प्रीति के साथ काम करने वाली पीएसआई जोसफा कुजूर है, उसने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है कि प्रीति जब दिल्ली से गुजरात गई तो बहुत बहुत खुश थी। क्योंकि वह खुश इसलिए थी क्योंकि वह अपनी बहन अलका के चंगुल से आजाद हो रही थी। गांधीनगर में 10 जनवरी 2013 को आरोपी सुनील को प्रीति ने बताया कि उसने सुनील के खिलाफ बुरा बुरा लिखा। आरोपी ने, यानी मैंने पूछा कि क्या लिखा, तो उसने नजरें नीची कर ली। तो मैंने दोबारा नहीं पूछा। मैंने सोचा लिखा होगा। सुसाइड किस लिए करेगी भाई? एक पीएसआई सुसाइड किस लिए करेगी? आप सोचो, जो खुद कानून हैंडल करती है वो सुसाइड किस लिए करेगी? क्या दहेज के लिए करेगी? क्या वो खुद कंप्लेन करेगी? सुसाइड नोट किस लिए लिख के मरेगी वो? यह उसकी मानसिक स्थिति बताता है। प्रीति की मानसिक स्थिति कैसी थी। मेरे को 12 जनवरी 2013 को उसने दिल्ली में अपनी बहन अलका के पास जाने से मना कर दिया और सुनील को एटीएम में भेजकर आत्महत्या कर ली। एटीएम भेजने से पहले प्रीति ने सुनील के पैर छुए, मेरे पैर छुए और बोली अगले जन्म में आपका बेटा स्वास्तिक बनेगी और मैं अगर पैर छूकर पुनर्जन्म नहीं लूंगी तो आप मुझे श्राप दोगे। यह उसके, मेरी और उसकी अंतिम बात थी। मैंने कहा क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। मैं भी नहीं मानता था उस समय पुनर्जन्म वगैरह। आरोपी सुनील ने कहा क्या बच्चों जैसी हरकत कर रही है। मेरे को भेज दिया एटीएम में, पीछे से सुसाइड कर ली। मैं फोन पे फोन करता रहा, मेरे को चिंता हुई तो उसकी माँ को फोन किया। उसकी माँ ने कहा कि उसकी छोटी बेटी अभिलाषा भी शनिवार को मरी हुई है, तो आप गेट तुड़वाओ। तो एक कांस्टेबल अंबालाल को मैं बुला के लाया, गेट तुड़वाया। गेट तुड़वा के उसको जल्दी से नीचे उतारा। उसके मुंह से मैंने सीपीआर देने की कोशिश की। मैंने पूरा प्रयास किया कि वो बचे। पुलिस को मैंने इन्फॉर्म किया। इसके बाद गुजरात पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर के मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र लगाया। कुछ है नहीं चार्जशीट में, साथ में 6 लोगों के स्टेटमेंट नहीं लगाए। चार्ज इन्वेस्टिगेशन की ठक्कर ने मोहनपुरा ने सबमिट किया, लेकिन मोहनपुरा ने कुछ लगाया नहीं। इस प्रकार से मेरे को फंसाया गया। मेरे केस में भी जज बदल गया था, तो शुरुआत के जो 4 लोगों के स्टेटमेंट है वो जो गोगारी मैडम है उन्होंने पढ़ा नहीं है। नहीं तो 5th क्लास का बच्चा बता देगा, 5th क्लास का बच्चा, कि एक नोट है उसके फोटोग्राफ सुसाइड से पहले लिए हुए हैं। मुझे लगा कोर्ट में यह स्वतः संज्ञान लेगी और मेरी बजाय इसको बनाएगी आरोपी। लेकिन उसने मेरी मम्मी और दीदी को तो छोड़ा और मेरे को 10 साल की दी थी इंटेंशनली। यह है सुसाइड नोट की कहानी। यह आपके लिए और मेरे वकील दोनों के लिए मैंने वीडियो बनाया। जय श्री राम।